आप भी सोच रहे हैं सेक्टर 29 में प्लॉट लेने के लिए? हेलो, नमस्कार, मैं हर्ष मल्होत्रा, आपका अपना रियल्टर। आज बात करते हैं सेक्टर 29 के प्लॉट्स के बारे में और अपना जो पुराना एटीपी का फंडा था वो भी हम यहाँ पे कहीं ना कहीं पे आज लगा के आपको दिखाएंगे कि कैसे एटीपी को यूज करके हम एक एरिया के प्राइसेस को एनालिसिस कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लॉट्स के बारे में। हमारे पास प्लॉट्स की 3 कैटेगरीज अवेलेबल है। पहली 200 स्क्वायर मीटर, दूसरी 60 स्क्वायर मीटर और तीसरी 32 स्क्वायर मीटर की। अगर बात करते हैं 200 स्क्वायर मीटर की प्लॉट के बारे में, 200 स्क्वायर मीटर के हमारे पास B1, B2, B3 में मेन रोड पे प्लॉट है। मेन रोड मतलब कि 24 स्क्वायर मीटर के प्लॉट, 24 मीटर पे रोड है। जो रोड है उसका साइज है 24 मीटर। तो 24 मीटर में हमारे 200 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स हैं। 200 स्क्वायर मीटर की प्राइसिंग की बात करें, 200 स्क्वायर मीटर हमारे चालू हो जाते हैं 29 बी ब्लॉक में 6.5 करोड़ रुपए से। यहाँ पे हमारे पास बेसिकली 2 रोड्स हैं जो 200 स्क्वायर मीटर हैं, जिसपे एक हमारी B1 और B3 की डिवाइडिंग रोड है और एक हमारी B1 और B2 की डिवाइडिंग रोड है। जो B1 और B3 की डिवाइडिंग रोड पे 200 स्क्वायर मीटर के प्लॉट हैं, ये सारे कमर्शियल ही रहेंगे जिंदगी भर। यहाँ पे बेसिकली अभी क्या, हमारा ऑफिस भी यहीं पे ही है और जितने भी और प्रॉपर्टी डीलर्स के ऑफिस है वो इसी रोड पे है। जो इंटरनल रोड है हमारी B2 और B3 वाली, ये हमारी रेजिडेंशियल वाली है। अगर हम बात करते हैं बाहर वाली रोड की, B1 और B3 वाली डिवाइडिंग रोड की, यहाँ पे अगर आप प्लॉट सर्च कर रहे हो तो यहाँ पे आपको प्लॉट की जो रेंज मिलेगी वो 7.75 CR आपको प्लॉट अवेलेबल हो जाएगा। और अगर हम अंदर वाले रोड पे बात करते हैं तो अंदर वाली रोड पे आपको 6.5 CR के आसपास प्लॉट की अवेलेबिलिटी हो जाएगी, जो कि रेजिडेंशियल पर्पस के लिए बेसिकली ज़्यादा यूजेबल है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अब 60 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स की, 60 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स हमारे पास B1, B2, B3 तीनों में ही अवेलेबल है। ये हमारे 1981 स्कीम के अंदर आए थे, 1981 में भरे हुए थे। उसके बाद 2004 की इनकी अलॉटमेंट है। 60 स्क्वायर मीटर की बात करते हैं, 60 स्क्वायर मीटर हमारे पास B1, B2, B3 में मिला के अगर हम एक स्टार्टिंग रेंज देखते हैं तो इट गोज फॉर 1.32 CR, 1 करोड़ 32 लाख रुपए से चालू हो जाते हैं। जो ये 1 करोड़ 32 लाख के, सबसे पहले हम B3 पॉकेट पकड़ते हैं। B3 में हमारे पास 60 स्क्वायर मीटर के काफी प्लॉट्स हैं। आगे और पीछे का डिफरेंस है, B3 के मैप में बीच में एक पार्क की लाइन जा रही है, उस लाइन के जो पीछे वाले हैं वो पीछे के प्लॉट्स हैं और जो आगे एंट्री की तरफ है वो आगे के प्लॉट्स हैं। पीछे के प्लॉट्स 1 करोड़ 32 लाख रुपए से चालू हो जाते हैं, 1.32 CR, और आगे के प्लॉट्स हमारे 1.5 यानी कि 1.5 करोड़ रुपए से चालू हो जाते हैं। बात करते हैं B1 की, तो B1 में भी एक बीच में से पार्क जा रहा है, बट B1 में आप जैसे देख सकते हैं बीच में पार्क जो एंट्री वाली साइड है, इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन, वो बिल्कुल आगे आगे के प्लॉट्स है। और जो B1 के पीछे वाले हैं वो पीछे के प्लॉट्स हैं, बट B1 के पीछे वाले प्लॉट्स भी 1.32 CR में अवेलेबल नहीं होते। यहाँ पे आपको प्लॉट मिलेगा 1.45 CR का। अब ये कॉस्टली क्यों है? क्योंकि B1 में जो पीछे वाली साइड्स है, इसके ठीक साथ में हमारे यहाँ का बिल्कुल मेन पार्क लगता है और ये पार्क वेल मेंटेन्ड पार्क है। और हमारे सेक्टर 29 में HIG फ्लैट्स भी हैं। HIG फ्लैट्स के बारे में बात करेंगे तो HIG फ्लैट्स में जो भी कोई रह रहा है वो जनरली यही वाला पार्क यूज करता है। मतलब सेक्टर 29 का मेन पार्क हमारा B1 का ही पार्क है। सेक्टर 29 अब के B1 में जो आगे के प्लॉट्स हैं, यहाँ पे आपको 1.55 CR के आसपास आपको प्लॉट की स्टार्टिंग मिल जाएगी। एक हमारी B1 में एंट्री रोड है जो कि 31 से 64 नंबर में है, और इस रोड पे अगर आपको प्लॉट चाहिए तो यहाँ इस रोड की, ये थोड़ी सेमी कमर्शियल प्लॉट है। इस रोड पे काफी ऑफिसेस वगैरह खुले हुए हैं, मतलब जिनका छोटा बजट है, 7-8 करोड़ रुपए नहीं लगा सकते किसी कमर्शियल स्पेस के लिए, तो वो B1 की ये इंटरनल रोड पे ऑफिस खोलते हैं। इस इंटरनल रोड जो कि 31 से 64 नंबर पे है, यहाँ पे आपको प्लॉट अवेलेबल हो जाएगा 1.60 या 1.65 CR के आसपास। बात करते हैं B2 की। B2 में हमारे पास B2 में हमारे पास 60 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स हैं। B2 में आगे और पीछे का कोई फर्क नहीं है। B2 में आपको प्लॉट है वो 1.5 CR के आसपास अवेलेबल हो जाता है। B2 इज अ वेरी गुड पॉकेट, छोटी सी पॉकेट है, सिर्फ 311 प्लॉट्स हैं इसमें। तो अगर आप घर बनाने के पर्पज से देख रहे हैं तो आप B2 में बिल्कुल अपना घर ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम 32 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स की। 32 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स अगेन जैसे हमने 60 स्क्वायर मीटर में देखा, 32 स्क्वायर मीटर भी आगे और पीछे का डिफरेंस है। B3 की बात करते हैं। B3 में आपको पीछे का प्लॉट मिल जाएगा 60 लाख का
आगे का प्लॉट मिल जाएगा 65 लाख का। B1 में पीछे का प्लॉट मिल जाएगा 61 लाख का, आगे का प्लॉट मिल जाएगा आपको 65 लाख का। और B2 में आपको प्लॉट मिल जाएगा 64 लाख का। B2 में आगे पीछे का कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब हम बात करते हैं कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो दो सबसे बड़े मेजर एडवांटेज हैं कि जहाँ पे अभी इन प्लॉट्स का रेट और राइज करेगा वो है मेट्रो का फेज 4 है वो रिठाला से चालू होगा। रिठाला से चालू हो गया, अगर वो 24 से सीधा भी जाता है तो वो यहाँ पे अशोक सम्राट चौक है। 24 से हम सीधा आते हैं, जो 24 सेक्टर के बाद वाली जो रेड लाइट है वो अशोक सम्राट चौक है। अशोक सम्राट चौक पे मोस्ट प्रोबेबली देयर विल बी अ मेट्रो स्टेशन। वहां से अगर हम बात करते हैं सबसे फारदेस्ट पॉइंट वही होगा जहां पे मेट्रो की है। ये सबसे फारदेस्ट पॉसिबिलिटी है कि अगर मेट्रो आती है और सबसे दूर रहती है तो भी इससे दूर आपको मेट्रो नहीं मिलेगी। तो ये भी 2 से 2.5 किलोमीटर ही है। और सबसे बड़ी बात, सीधा एक सीधी रोड है जिसमें आपके महादेव चौक पे एक रेड लाइट आएगी। यहाँ से 500 से 600 मीटर महादेव चौक है और महादेव चौक से 1 किलोमीटर हमारा सम्राट चौक है। तो 1.5 किलोमीटर का रास्ता है, एक रेड लाइट है, सीधा ई रिक्शा मिल जाता है, हम वहां पहुंच जाएंगे। तो अगेन कनेक्टिविटी के लिए बिग थम्स अप। सेकेंडली जो कनेक्टिविटी हमारी यहाँ की जो रोहिणी की इस टाइम पे ये वाले जो सेक्टर्स हैं, ये वाले सेक्टर्स आने वाले टाइम पे इतने ज्यादा राइज करेंगे। क्यों राइज करेंगे? बहुत बड़ा मेन जो पॉइंट है वो है UER, अर्बन एक्सटेंशन रोड 2। UER 2 हमारी सोनीपत से द्वारका एक्सप्रेस पे गुड़गांव में कनेक्ट कर रही है। ये रोड जैसे ही चालू हो जाएगी, यहाँ की जो फुटफॉल है, जो नॉर्मल पब्लिक की जो फुटफॉल है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी। बात करते हैं बिजली और पानी की। जो पानी है दिल्ली जल बोर्ड का पानी ऑल्टरनेट डेज पे आता है, बाकी यहाँ पे समर सीवर वगैरह लग जाएंगे, कोई इशू नहीं है। अगर हम बात करते हैं बिजली की, बिजली 24 घंटे बिजली आती है। मेरा खुद ऑफिस यहीं पे ही है, हम बैठे हुए हैं, बिजली का कोई भी इशू नहीं है। और क्या क्या चीजें आती हैं जो एज अ नॉर्मल पर्सन हम आप आ रहे हो तो देखना चाहोगे, वो आती है मार्केट्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स। इस सब की बात करें तो मार्केट्स का जो आपकी बेसिक नेसेसिटी है वो यहीं पे ही 29 में ही लोगों ने छोटी छोटी दुकानें बना ली हैं। वहाँ पे आपको आपकी डेली नेसेसिटीज की चीज मिल जाएंगी, जैसे दूध, आटा, दालें, घी, ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी। अगर आपको कुछ और शॉपिंग करनी है तो उसके लिए आपको 3 से 4 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। यू कैन आइदर गो टू सेक्टर 24, आप 24 में जाके वहां पे दुकानों से ले सकते हो, या आप जा सकते हो सेक्टर 11, 16, 17। दोनों का डिस्टेंस ऑलमोस्ट बराबर है, 3 से 4 किलोमीटर हमारे यहाँ से पड़ता है। बात करते हैं कॉलेजेस की, तो सेक्टर 29 में लास्ट ईयर ही NIDM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इनॉग्रेट हुआ था। अब ये कॉलेज है, यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज है जो कि रन कर रहा है। स्कूल्स की बात करते हैं, नियर बाय स्कूल्स सेक्टर 26 सेंट जेवियर्स, फिर उसके बाद केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 28, वो भी लास्ट ईयर ही चालू हुआ था। और स्कूल्स की बात करते हैं तो फिर आप अच्छे ऑप्शंस के लिए, अगर आपके बच्चे हैं जो यहाँ पे आप अगर शिफ्ट करते हो तो आप स्कूल्स वगैरह देखते हो, तो वो आप फिर सेक्टर 13 हो गया, सेक्टर 15 में काफ़ी सारे स्कूल्स हैं, बसेस वगैरह चल जाती है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे DTC बस भी चलती हैं और DTC बसेस के 2 नंबर चलते हैं जो हमारे ठीक HIG से ही जाते हैं, और उसके नंबर्स मैं आपको कमेंट्स में ज़रूर बता दूंगा कि वो कौन कौन से रूट्स हैं, वो पर्टिकुलर रूट्स मैं सर्च करके आपको कमेंट्स में बता दूंगा। अगर हम और बात करते हैं और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो एज अ कस्टमर आप सोच सकते हो, बाकी इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। इस प्राइस रेंज में, जिस प्राइस रेंज में आपको यहाँ पे रहने के लिए चीज़ें मिल जाएंगी और यहाँ फैसिलिटीज़ मिल जाएगी। सबसे बड़ी बात, खुली हवा है, शोर नहीं है। लोग आजकल दिल्ली के शोर से परेशान हैं, सर दर्द होता है, बीमारी हो जाती है। यहाँ खुली हवा है, आराम से बंदा रहेगा, कोई बहुत ज़्यादा नीजीनेस नहीं है। पुलिस के राउंड्स लगते रहते हैं, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी भी ऐसा नहीं है कि चोरियाँ वगैरह ज़्यादा है, चोरियाँ वगैरह ज़्यादा नहीं है। अब हम आते हैं एडवांटेज, जैसे हमने बात करा एरिया, टाइम और प्राइस। तो एरिया और प्राइस की तो बात हमने कर ली है, प्राइसिंग भी मैंने आपको समझा दी है। एरिया के बारे में भी मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में एक एरिया का मैंने साइट विजिट भी दी थी, और आज हमने थोड़ा सा और डिटेल में जान लिया। अब हम बात करते हैं टाइम की।
इज दिस द राइट टाइम टू बाय? ये आता है बहुत बड़ा क्वेश्चन कि क्या आज मैं जो चीज 3 करोड़ रुपए की लेता हूँ मान लो, वो कल को सस्ती तो नहीं हो जाएगी? अगर आप लोग अपना घर बनाने की सोचते हैं कि डू यू वांट टू रिलोकेट, कि हमने घर बेचना है, मान लो कि आप अभी 100 गज की जगह में रह रहे हो, 250 गज की जगह में जाना है, तो यही अगर आप किसी रेजिडेंशियल एरिया में जाओगे तो 250 गज का जो प्लॉट होता है वो कम से कम भी तो आपको 5-6 लाख रुपए गज के आसपास मिलेगा। मतलब इट विल कॉस्ट मोर देन 11 to 12 CR। और वही अगर हम यहाँ पे आते हैं तो हमें चीज यहाँ पे 6-6.5 करोड़ रुपए में मिल जाती है। उसके ऊपर अगर आप लैविश से लैविश घर बनाओगे तो वो आपको 3-1 करोड़ रुपए के आसपास ऊपर आपके पैसे लग जाते हैं अल्ट्रा लैविश में। मिनिमम जो बिल्डर बना देता है वो 2 से 2.25 करोड़ रुपए में बिल्डर बना देता है। बिल्डर से ही याद आया, हमारे एरिया में 2 कैटेगरीज और होती है जो कि बहुत ज्यादा सेल होती है। वो है 32 स्क्वायर मीटर और 60 स्क्वायर मीटर के पेयर्स। मतलब 32 मीटर का जोड़ा, टोटल 64 मीटर जगह हो गई, और 60 मीटर का जोड़ा जो कि हमारी 120 मीटर जगह हो गई। आप रहने के लिए भी देख रहे हो तो ये दोनों बहुत बढ़िया ऑप्शन है। अब बात करते हैं 32 मीटर जोड़े की। 32 मीटर जोड़े हमारे 9 मीटर पे अवेलेबल है। जो आगे रोड है वो 9 मीटर की है। 60 मीटर में जो रोड है वो आगे 12 मीटर की है। 32 मीटर जोड़ा हमारा यहाँ पे चालू हो जाता है 1.29 CR से। B3 में पीछे के नंबरों में जोड़ा लेंगे तो 1 करोड़ 29 लाख का जोड़ा मिल जाएगा, और B3 में आगे के नंबरों में लेंगे तो 1.40 CR, B1 में आगे के नंबरों में लेंगे तो 1.40 CR, और B2 में लेते हैं तो 1.37 1.38 CR के आसपास आपको पेयर मिल जाएगा। बिल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें या अपने पर्सनल लेने की बात करें तो 60 मीटर से बेटर रहता है 32 मीटर जोड़ा। क्यों? 60 मीटर में हमारी जो डायमेंशन होती है वो 5x12 की होती है। मतलब जो हमारा फ्रंट होगा वो 5 मीटर होगा और जो लेंथ होगी वो 12 मीटर होगी। 32 मीटर जोड़े में क्या होता है कि 64 स्क्वायर मीटर होता है और 8x8 की डायमेंशन होती है, तो एक स्क्वायर निकल आता है। आर्किटेक्ट के हिसाब से एक स्क्वायर में आपका बेटर नक्शा निकलेगा एक रेक्टेंगल के कंपैरिजन में। रेक्टेंगल में आपका ट्रेन निकलेगा, एक कमरा आगे बनेगा, उसके बाद ड्राइंग रूम बनेगा, फिर एक कमरा पीछे बनेगा। 32 मीटर जोड़े में क्या होता है कि बिल्डर 8x8 में 3 कमरे निकाल के दे देता है। 3+1 का नक्शा भी बन जाता है यहाँ पे। और अगर आप अपने लिए बनाते हैं तो आप 2+1 भी बना सकते हैं। लिफ्ट पार्किंग बन जाएगा और बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे 32 मीटर के जोड़े हैं। 32 मीटर के जोड़ों के फ्लोर्स के मैं शॉर्ट्स भी डाल दूंगा आपके लिए, जो कि आप देख सकते हैं। मैंने अभी 60 मीटर जोड़े का एक शॉर्ट डाला हुआ है। वो फ्लोर हमारा 1.30 से स्टार्टिंग है। 60 मीटर जोड़े की भी बात करते हैं। मैं आपके लिए 32 मीटर जोड़े के भी आपको शॉर्ट्स डाल दूंगा, तो आप वो चीजें भी देख सकते हो। बात करते हैं 60 मीटर जोड़े की, तो 60 मीटर जोड़ा हमारा 12 मीटर पे अवेलेबल है। 60 मीटर पेयर जो है, 60 मीटर पेयर की अगर मैं बात करें प्राइस रेंज की, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 2.90 CR। पीछे के नंबरों में B3 में पीछे के नंबरों में 2 करोड़ 90 लाख का जोड़ा मिल जाता है, और आगे के नंबरों में जाते हैं तो 3.25 करोड़ रुपए का, मतलब 3.25 CR का आपको पेयर मिल जाएगा। सेम गोस फॉर B1 में भी आगे का जोड़ा यही रेट है। B1 में पीछे का जोड़ा आपको मिल जाएगा 3 करोड़ 5 लाख के आसपास, और B2 में भी आपको 3.25 करोड़ के आसपास जोड़ा मिल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दिलवा दूंगा। थोड़ा बहुत हाँ नेगोशिएबल सारे रेट्स हैं। अगर आप आते हो किसी चीज के लिए तो थोड़े बहुत रेट्स आप सबके लिए नेगोशिएबल मैं करा दूंगा। 60 मीटर जोड़े की बात करें तो 60 मीटर जोड़ा हमारा इस टाइम पे हाईलाइट है बिल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप खुद चाहते हैं कि मैं छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करके, या आप इवन इफ यू वांट टू कोलैबोरेट देन वी आर ओपन। हम आपको वो तो आप जब मीटिंग करोगे हमारे से तो हम सारी चीजें आपको और डिटेल में बता पाएंगे। बट अगर मैं आपको मोटा मोटा हिसाब बताऊं तो वी हैड कैलकुलेटेड 12 to 13% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इफ वी गो फॉर कंस्ट्रक्शन लाइन इन 60 मीटर पेयर। अगर 60 मीटर जोड़े में बिल्डिंग बनाते हैं तो 12 से 15% तक का ब्याज आपके पैसों पे 1 साल का मैं लिख के दे सकता हूं, मैं आपका निकलवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निकलवा दूंगा। और कंस्ट्रक्शन लाइन में ये बहुत अच्छा ब्याज है। जो बिल्डर होता है वो 15 से 18% के बीच ही ढूंढ रहा होता है। हाँ, ये डेवलपिंग एरिया है इसलिए 12 से 15% के बीच में अभी थोड़ा सा कम है। जो प्रॉपर रेजिडेंशियल एरिया होते हैं वहां पे आपको 15 से 18% में मिल जाएगा।
बट दिक्कत क्या है कि वहाँ जो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो हमारी बहुत ज़्यादा है। अब हम अगर किसी रेजिडेंशियल एरिया की बात करते हैं तो वहाँ पे 60 मीटर जोड़ा तो नहीं होता है, बट 150 गज के प्लॉट होते हैं। तो 150 गज के जो प्लॉट होंगे वो आपको मिलता है 7.5 करोड़ रुपए, 8 करोड़ रुपए। यहाँ पे आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है विद द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वो हमारी आती है 5 CR के आसपास, तो काफी पड़ गया। और वहां पे 7-7.5 करोड़ रुपए में सिर्फ प्लॉट मिल रहा है, ऊपर बनाने का भी पैसा लगाओगे। तो अगर थोड़े कम पैसे में बंदा बिल्डर लाइन में आप चाहते हो कि हाँ 1-2 चीजें चालू कर दो, तो हम अपनी नॉलेज के साथ आपको थोड़ा सा गाइड कर देंगे। तो हमने एरिया के बारे में देखा, टाइम के बारे में देख लिया कि टाइम इट इज द राइट टाइम टू बाय। अगर आप घर बनाना चाहते हैं या आप बिल्डर बनना चाहते हैं तो इट्स अ वेरी गुड टाइम टू बाय इन सेक्टर 29B ब्लॉक। प्राइसेस की बात कर ली है, कोई भी फ्यूचर क्वेरीज होती हैं तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर आपके पास अवेलेबल है। और बाकी अगली वीडियो की बात करें तो अगली वीडियो में हम आपको सेक्टर 29 के A ब्लॉक में लेके जाएंगे और वहां पे हम थोड़ी सी और चर्चा करेंगे। और कुछ भी आपकी क्वेरीज होती है, कहीं पे भी आपको कुछ डाउट होता है तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। मैं हर्ष मल्होत्रा, थैंक यू यहाँ तक बने रहने के लिए। जय हिंद।